ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स एक ऐसा पैराडॉक्स जिसे खोजे हुए 40 साल का लंबा समय हो चुका है, पर आज भी ये पैराडॉक्स अनसुलझा का अनसुलझा ही है। वैज्ञानिकों के सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद भी वे इसे सुलझा पाने में असफल रहे हैं। ब्लैक होल यकीनन यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय चीज़ों में से एक होते हैं। इन जगहों पर फिजिक्स के सारे नियम ठप पड़ जाते हैं। ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को समझने से पहले आपको ब्लैक होल और इन्फॉर्मेशन को ठीक प्रकार से समझना होगा। तो चलिए इन्फॉर्मेशन को सही से समझने का प्रयास करते हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ और नहीं बल्कि एक फंडामेंटल पार्टिकल का पूरा रूप, रंग और रेखा होता है, जो कि हम उसमें पहले से ही समाहित होता है। इन्फॉर्मेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और दूसरा होता है क्वांटम इन्फॉर्मेशन। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में किसी पार्टिकल की लंबाई, तापमान, मास, ग्रेविटी, चार्ज, अट्रैक्शन, दूसरे पार्टिकल से रिएक्शन और बहुत कुछ आता है। कुछ पार्टिकल के अंदर बहुत सारी स्टैटिक जानकारी समाहित होती है। एंटेंगलमेंट इन्फॉर्मेशन के रूप में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि हम यहाँ एंट्रोपी को गहराई से नहीं जानने वाले, आप बस इतना समझ लीजिए कि एंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकती, ये आमतौर पर बढ़ती ही चली जाती है। एंट्रोपी मोटे तौर पर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अवस्था की माप है। ब्रह्मांड में उथल पुथल और डिसऑर्डर को भी एंट्रोपी कहा जाता है। जब एक वस्तु में बदलाव आता है तो उस बदलाव के साथ उसका एंट्रोपी भी बढ़ता है। उदाहरण के रूप में कांच के ग्लास को फोड़ने पर उस ग्लास की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, और अगर उसमें कोई बदलाव ना आए तो एंट्रोपी बराबर रहती है। हालांकि आम जिंदगी में अगर एक वस्तु में आप बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं देख रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। बहुत छोटे लेवल पर ऐसे हजारों बदलाव होते हैं, पर वो बदलाव इतने लो स्केल पर होते हैं कि हम कभी भी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एंट्रोपी का कम होना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि टूटे हुए ग्लास को बिल्कुल उस पहले जैसे ग्लास की तरह हो जाना, जो कि नामुमकिन है। आप कहोगे कि उस ग्लास को मेल्ट कर फिर से उसे एक नया पहले वाला रूप दिया जा सकता है, लेकिन असल बात तो ये है कि उस प्रोसेस में उसका एंट्रोपी बढ़ेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हर चीज़ एक आरंभिक स्टेट से शुरू होकर एक खास फाइनल स्टेट पर खत्म होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो आरंभिक स्टेट एक ही तरह के फाइनल स्टेट पर खत्म हो। इससे जो इस थियोरी की माने तो हम किसी भी चीज़ के फाइनल स्टेट को देखकर उसका इनिशियल स्टेट बता सकते हैं और उसका इनिशियल स्टेट को देखकर फाइनल स्टेट बता सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक माचिस की तीली को जला देते हो तो वो राख के रूप में ले लेता है, पर माचिस की तीली का इन्फॉर्मेशन नष्ट नहीं होता बल्कि कंजर्व ही रहता है। अगर आप एक राख को फिर से सही क्रम में ले आओ तो फिर से माचिस की तीली बन जाएगी। ये थियोरिटिकल तो संभव है पर प्रैक्टिकली असंभव। पर समझने वाली बात है कि इन्फॉर्मेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इन बातों को याद रखिएगा कि ये जानकारी जो अभी आप जानना है इस पैराडॉक्स का बेस है, जिससे आगे आप सारी चीज़ें समझेंगे। साल 1970 तक ब्लैक होल पैराडॉक्सिकल नहीं थे, क्योंकि उस समय तक हम इनके बारे में केवल इतनी ही जानते थे कि ब्लैक होल अपार घनत्व के कारण बनते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण बल अपने आसपास के सभी खगोलीय पिंडों को अपने तरफ खींच लेता है।
ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में जाने के बाद कोई भी चीज वहां से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि लाइट भी इस खिंचाव से नहीं बच सकती। तो अगर आप एक किताब को ब्लैक होल के अंदर फेंकोगे तो वो ब्लैक होल के अंदर ही रहेगा। हालांकि उस किताब के चिथरे हो जाएंगे, पर उस किताब में मौजूद इंफॉर्मेशन सेफ रहेगा। ठीक उस प्रकार जैसे कि माचिस की तिल्ली के राख बनने पर भी उस राख को सही क्रम में लगाने पर माचिस की तिल्ली हमें फिर से मिल जाती। फिर साल 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया, जिसके तहत ब्लैक होल हर समय अपने अंदर मौजूद ऊर्जा को रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में छोड़ते रहते हैं। ब्लैक होल द्वारा छोड़े जाने वाली ये ऊर्जा वो सारे खगोलीय पिंड, तारे और गैसेज की होती है जिसे ब्लैक होल ने निगला था। जब ब्लैक होल के पास निकलने के लिए कुछ नहीं बचता तो धीरे धीरे ये सारी ऊर्जा को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं और इवेपोरेट होकर खत्म हो जाते हैं। तो जिस ऊर्जा को ब्लैक होल इमेंट करता था उसमें तारे और ग्रहों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि माचिस की तिल्ली का इंफॉर्मेशन राख में सेव था। पर हैरानी की बात यह है कि हॉकिंग रेडिएशन में इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है और यही पैराडॉक्स अर्थात विरोधाभास को जन्म देता है। हॉकिंग रेडिएशन में इंफॉर्मेशन ना होने का मतलब ये है कि जिन तारों और ग्रहों को ब्लैक होल ने निकला था उसकी सारी इंफॉर्मेशन नष्ट हो गई। और अगर ऐसा है तो ब्लैक होल को देखकर हमें ये नहीं बता सकते कि ब्लैक होल ने किन किन तारों और ग्रहों को निगला था, क्योंकि उन तारों और ग्रहों का इंफॉर्मेशन ब्लैक होल द्वारा छोड़े हुए हॉकिंग रेडिएशन में मौजूद ही नहीं है। पर क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इंफॉर्मेशन को नष्ट होना असंभव है और कुछ ऐसी ही फिनोमेना पैराडॉक्स कहलाती है। तो आज के इस नए वीडियो में हम बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।